ऑपरेशन बाम पाकिस्तान की कमजोरी नजर आई। बलोच फाइटर्स ने किया सबसे बड़ा अटैक। जब एक छोटा सा इलाका एक पूरे मिलिट्री सुपर स्ट्रक्चर को चैलेंज करता है, जब बलोच के पहाड़ों से गूंजती है गोलियों की आवाज और इस्लामाबाद तक उसकी गर्मियां महसूस होती हैं, तब समझ लीजिए कुछ बड़ा हो रहा है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऑपरेशन की जो पाकिस्तान के लिए नाइटमेयर बन गया है, विच इज ऑपरेशन बाम, BAAM। और बाम का मतलब है बलोच लैंग्वेज में डॉन, विच इज उगता सूरज। तो बलोच का ये जो ऑपरेशन है ये बहुत ही सिग्निफिकेंस होल्ड करता है पॉलिटिकली एंड नैरेटिव वाइज एज वेल। ऑन टॉप ऑफ इट उन्होंने क्या क्या किया है वो तो आप देखिए। 70 से ज्यादा जगहों पर एक साथ हमला, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, और पाकिस्तान की फौज चूक क्या गई उसकी तो हालत खराब कर दी गई। इस वीडियो में मिलेगा आपको पूरा एनालिसिस, बलोच फाइटर्स का प्लान क्या था, पाकिस्तान का जवाब क्या है और सीपेक तक हिल गया है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द आवारा टॉक्स के एक और पावरफुल एपिसोड में। ऑलराइट, आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन बाम के बारे में, एक वेल कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री स्टाइल रेसिस्टेंस जो बलोच फाइटर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया। ये जो अटैक लॉन्च हुआ है ये बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं। 2004 में अटैक किया था चाइनीज नेशनल्स पे सीपेक के अगेंस्ट। बहुत टाइम से, मतलब जगह जगहों पर ये पाकिस्तानियों के खिलाफ अटैक करते आए हैं, पर पिछले कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि ये महीने दर महीने ये अटैक कंटिन्यू हो रहा है। इसका मतलब है कि हर महीने वो अटैक कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। दे आर फाइंडिंग आउट वल्नरेबिलिटी और पकड़ते सिर्फ पाकिस्तानी पंजाबी को हैं। नाम बताओ क्या करते हो पाकिस्तान पंजाबी, देत तरीक। नाम बताओ क्या करते हो पाकिस्तान पंजाबी, देत तरीक। इट्स लाइक दैट। ऑलराइट, और साथ हूं मैं आपके, मेरी इनसाइट्स हैं हर डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स एंथुसियास्ट को जो ग्राउंड रियलिटी समझाती है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा हाउ एग्जैक्टली थिंग्स आर गोइंग ऑन, और आप अपने लेवल पे बाकी कुछ डिकोड तो कर ही लेंगे। और अगर आपको बाकी चीजें फिगर आउट करनी है, आप मेरे पुराने वीडियो में जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ ऑपरेशन बाम एक मल्टी टारगेट सिंक्रोनाइज्ड मिलिटेंट ऑपरेशन था। अब पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इसको एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलती है या मिलिटेंट्स बोलती है बलोच फ्रीडम फाइटर्स को, बट फॉर अस, फॉर ऑल इंडियंस, वी कॉल देम बलोच फ्रीडम फाइटर्स, बिकॉज यही फ्रीडम फाइटर्स हैं जो पाकिस्तान के 4 टुकड़े करवाएंगे। 44% ऑफ द एरिया विच कम्स अंडर बलोचिस्तान उसको इलीगली ऑक्यूपाई करके उसमें से सारे मिनरल्स और खनिज डील्स लेकर सारे जर्नैल जो भी हैं वहां के पैसा बना रहे हैं, और उनको रॉयल्टी का 1% हिस्सा मिलता है। यानी कि 100 रुपए अगर कमाइए तो उसमें से 1 रुपया मिलेगा। लाइक दैट। जैसे कि आपने बलोच लिबरेशन आर्मी के बारे में सुना होगा जिसने जाफर एक्सप्रेस पे अटैक किया था। बहुत ही फेमस अटैक था, पूरी ट्रेन पकड़ ली थी और ट्रेन को मतलब पकड़ के मारा था पाकिस्तानियों की जो आर्मी वाले थे। ठीक है, पर इस बार ये जो अटैक है ये हुआ है BLF की तरफ से, यानी कि बलोच लिबरेशन फ्रंट की तरफ से। पर उसने इस ऑपरेशन को पूरा डिजाइन किया, ऑर्केस्ट्रेट किया और एग्जीक्यूट किया। 70 जगहों पर कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हुए, इंक्लूडिंग गैस की पाइपलाइन, मिलिट्री के चेक पॉइंट्स, कॉन्वॉयज और कम्युनिकेशन रूट्स। अब ये बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, वो बहुत ही सिंपल तरीके से ये मैसेज दे रहे हैं कंटिन्यूअसली पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट को और पूरी दुनिया को कि हम अपनी आजादी अब लेकर रहेंगे और वी हैव गॉट द आर्म्स। हमारे पास, ठीक है, पॉपुलेशन कम है, हमारे पास लोग कम है, जनता कम है, ठीक है, पर हम झुकने वाले नहीं हैं। और बलूचिस्तान हम उसको इंडिपेंडेंट नेशन ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं, पर उसको इंडिपेंडेंट नेशन नक्शे में और वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन के साथ उसको हम बना कर रहेंगे। ऑलराइट, नाउ सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अटैक्स हैं ये साइमल्टेनियसली हुए थे और ये अभी भी चल रहे हैं। ऑपरेशन बाम इज इन प्रोग्रेस, ऑपरेशन बाम रुका नहीं है, फॉर योर इंफॉर्मेशन। राइट, तो पाकिस्तानी आर्मी इज नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड क्विकली, बिकॉज आप देखो, लोकल तो भाई लोकल ही होता है, ठीक है, आप उससे फाइट नहीं कर पाओगे। उसे सब कुछ पता है, कैसे पकड़ना है, कहां पकड़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहां से मारना है, किधर से मारना है, क्या एस्केप राउट होगा, क्या हमारा एंट्री राउट होगा। आप जब तक फिगर आउट करोगे तब तक वो लेफ्ट राइट कर देगा। ऑन टॉप ऑफ इट, जब जनता आपके समर्थन में होती है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। एज सिंपल एज दैट। आप मार के भग जाओ, रोड में भाग रहे हो, पुलिस आपको पकड़ लेगी, पर आप किसी घर में घुस जाओगे, आपको पता नहीं लगेगा कौन मार के भगा, क्या हुआ। राइट, तो ये सिर्फ जो हुआ है ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक मैसेज था कि हम रेडी हैं और अब हम तुम्हारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स को पटक पटक के मारेंगे और तुम्हारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स आर नॉट सेफ।
व्हेन आई से स्ट्रेटेजिक एसेट्स, वो क्या है? सीपेक का जो कंस्ट्रक्शन है, इसमें चाइना से उन्होंने $60 बिलियन का लोन लिया था। 4% कॉमर्शियल लोन पे आईएमएफ 0.5% देता है, 0.5% पे। ग्रांट दे तो वो तो फ्री होती है, जो रिलीफ देता है 0.5% ऐसा कुछ होता है। 4% कॉमर्शियल लोन पे, इस पे करीब $3 बिलियन सालाना का तो साला इंटरेस्ट लगता है। वो उनकी देने की औकात नहीं है इन पाकिस्तानियों की, राइट? अब जो मैसेज दिया है ये सब तो चलो तामझाम कर दिया, अब इसके पीछे की मैं आपको स्ट्रेटजी एक बार जरा समझा देता हूँ कि भाई बलोच फ्रीडम फाइटर, जिसमें से बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच BLF भी आती है, उसमें BLA भी आती है, बलोच लिबरेशन फ्रंट, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो ऑपरेट करते हैं, ठीक है? इनका एक्चुअली मकसद क्या है? सबका मकसद एक ही है कि भैया बलोचों की आजादी, as simple as that। बलोच लिबरेशन फ्रंट ने जो अभी अटैक किया मेजर वाला, उसमें से 70 अटैक जो कोऑर्डिनेटेड करवाए, उसने टेरेन का फायदा उठाया है, क्योंकि बलूचिस्तान का टेरेन इज प्रीटी मच रॉकी माउंटेनियस रीजन का टेरेन है, और वहां पर उन्होंने काफी ज्यादा इस चीज का फायदा उठाया। माउंटेन्स हो गई, केव्स हो गई, ट्राइबल नेटवर्क्स, उन्होंने सबका यूज किया। इट्स अ वेल थॉट आउट कोऑर्डिनेटेड प्लान। अब अटैक में जो यूज हुआ है वो हुआ है IED, जो कि बहुत कॉमन है, आप सबने सुना ही होगा। सारे मिलिटेंट्स और सारे फ्रीडम फाइटर्स आदि काल से IED का ही प्रयोग करते आ रहे हैं, विच इज इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। आपने कई पॉडकास्टों में भी सुना होगा कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस वो होती है, अगर आपके फोन में सिग्नल आ सकता है, अगर वो बैटरी से चलता है, तो आपके फोन को भी IED बनाया जा सकता है, जैसा कि पेजर अटैक हमास पर इजराइल ने किया था। इसके बारे में आपने सुना होगा। उन्होंने स्नाइपर्स का यूज किया, उन्होंने हिट एंड रन एम्बुशेस का यूज किया, गुरिल्ला वॉरफेयर की मास्टर टेक्निक्स का यूज किया है कि भैया 7 लोगों का कॉन्वॉय जा रहा है, अटैक मार दिया, गुरिल्ला वॉरफेयर, धन धनाधन उड़ा दिया IED लगा के। अपना नुकसान किया मिनिमम और एनिमी का नुकसान किया है मैक्सिमम। पकड़ पकड़ के ले जाते हैं, पहाड़ियों मार के डाल देते हैं, गोली की आवाज सुनाई देती नहीं, कहां से आई, एको होती रहती है पूरे बलूचिस्तान में। साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स भी चलाई गई हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द अटैक्स को वायरल करने के लिए भाई उन्होंने बिल्कुल पोस्ट भी कर दिया कि ये पकड़ा, ये मारा। भाई पाकिस्तानी फौज की तरह BLA और BLF वाले नहीं है जो किसी चीज का प्रूफ ना दो। हमने 80 जहाज गिरा दिए, हमने 1.5 करोड़ जहाज गिरा दिए, हमने राफेल गिरा दिए 5, हमने 25 मिग गिरा दिए, हमने सारे अटैक को वो कर दिया। प्रूफ के नाम का एक नहीं है। अभी हमारे NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने IIT मद्रास में बोला कि वेस्टर्न मीडिया के पास अगर कुव्वत है तो एक शीशा टूटने का प्रूफ दिखा दे। इंडिया में जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने जो क्लेम किया है ना, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, एक शीशा तोड़ने का प्रूफ दे दो। उन्होंने साफ बोला है कि एक शीशा नहीं टूटा हमारा। तुम ये फालतू का जो ऐसे शब्द मेरे मुंह में आते हैं कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, जो तामझाम फैला के रखा है फालतू का, मीडिया के थ्रू उन्होंने स्प्रेड फियर करने की कोशिश की है, वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया में। कि क्या होता है, जो पाकिस्तान का एस्टैब्लिशमेंट है ना यार, वो मेन स्ट्रीम मीडिया को ना भाई दबा देता है। उनका सिंपल सा फंडा है कि तो हम तुमसे चाहते तुम कुछ करो, तुम नहीं करोगे हम तुम्हें दबा देंगे। दबाएंगे कैसे भाई? मतलब ये मान के चलिए कि आपका जो स्टेटमेंट है वो हम आने नहीं देंगे मीडिया में, हम बताएंगे पाकिस्तान के माइट का, बिकॉज पाकिस्तान इज अ कंट्री विच इज ऑपरेटिंग ऑन नैरेटिव। पाकिस्तान का PR बहुत तगड़ा है भाई, उनकी लॉबिंग बहुत अच्छी है। और पाकिस्तान के कुछ मतलब भैया PR वाले इज वेरी गुड है, उनको नैरेटिव से मतलब है, उनको मत आदमी पे गोली लगे कोनो बात नहीं, हम जीते हमें ये क्लेम करना है, साफ सीधी बात। ये सारे मुस्लिम बरादर मुल्कों में सीन ही ऐसा है भाई। अब पाकिस्तान आर्मी ने क्या किया है, पाकिस्तान आर्मी का रिस्पॉन्स क्या रहा है? पाकिस्तान आर्मी ने तुरंत एडिशनल ट्रूप्स भेजे, पैरामिलिट्री रेंजर्स डिप्लॉय किए, स्पेशली इन ग्वादर, बिकॉज ग्वादर का जो पोर्ट है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए नहीं, उनके बाप के लिए। जो चिंकी चीनी चाइनीज बैठे हैं ना, जिन्होंने सीपेक के लिए पैसा दिया है, उनके बाप के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए पैरामिलिट्री रेंजर्स एंड फोर्सेस तुरंत डिप्लॉय करने पड़ते हैं। भैया ग्वादर जाओ, भैया ग्वादर प्लीज रोक लो, पोर्ट रोक लो भैया, नहीं तो चाइना हमारी ऐसी तैसी कर देगा। अब इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसीज ने क्या किया, उन्होंने ड्रोन सर्वेलेंस अपना बढ़ाया है। अभी तक पता नहीं क्या घास खा रहे थे बैठे बैठे, उन्हें पता है कि भाई पूरा बलूचिस्तान उनके अगेंस्ट हो गया है, पर समझ ही नहीं आता है। उन्होंने इन्फॉर्मेंट्स अपने एक्टिवेट किए हैं, उन्होंने ग्राउंड एक्शंस भी लिए हैं। भाई रिटेलिएटरी जो ऑपरेशंस हैं तुर्बत में, खुजदार और ग्वादर रीजन में उन्होंने शुरू कर दिया है। भाई पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है इस इंसर्जेंसी को, उनके फ्रीडम फाइटर्स को दबाने के लिए। पर एक ट्रुथ तो एकदम क्लियर है भाई कि पाकिस्तान की ग्रिप ढीली पड़ती जा रही है। ये उनके पार्लियामेंट में डिस्कस हो चुका है, उनके मेन स्ट्रीम मीडिया में आता है, बोलते हैं, पर एस्टैब्लिशमेंट का फोन आता है, भैया देखो बोलना नहीं तो तुम्हारे घर वालों को अंदर कर देंगे। ये ऐसी कंट्री है कि इमरान खान जो कि उनका ऑपोजिशन का लीडर है, उसको जेल में बंद कर रखा है। उसके जो 2 बच्चे हैं, उनकी बहन ने अनाउंस किया, इमरान खान की बहन ने,
कि हम उनके जो 2 बच्चे हैं इमरान खान के, वो आएंगे और वो पाकिस्तान में रैलियां करेंगे। भाई उससे वो डर गए हैं। भाई एस्टैब्लिशमेंट पता है क्या बोल रहा है पाकिस्तान का, कह रहा है आएगा हम उसको जेल में बंद कर देंगे। अबे तुम किसी को प्रोटेस्ट तक नहीं करने दे रहे हो, किस प्रकार की कंट्री हो बे तुम। क्लियर है कि भाई एकदम फटी पड़ी है, चारों जगह से चारों खाने चित हैं, डर डर के भैया जी रहे हैं, इसलिए भैया क्या प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे। अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि हर मेरे पाकिस्तान के टॉपिक में आता ही आता है, अगर उसमें बलूचिस्तान इन्वॉल्व है तो उसमें सीपेक भी इन्वॉल्व है, बिकॉज सीपेक जहां पे खत्म होता है दैट इज ग्वादर विच इज इन बलूचिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक लाइफ लाइन है सीपेक, इसलिए रेंजर ग्वादर में भेजे जाते हैं बीच रोड में, भैया ऐसी तैसी करा लो, रेंजर भैया ग्वादर बचा लो। खाएगी चाइना बोलेगा अबे तुम क्या कंट्री हो यार, तुमसे कुछ संभलता ही नहीं है ना। बलूचिस्तान के थ्रू गुजरने वाले जो हाईवेज हैं, पोर्ट्स हैं, एनर्जी पाइपलाइंस है, ये सब कुछ एक्सपोज्ड है। वहां की जो लिबरेशन फ्रंट है, वहां की जो लिबरेशन आर्मी है, क्या करती है, नाका लगाती है, पकड़ती है, उतारती है, क्या पंजाबी धम ठा 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 गड्ढे में डाला, वीडियो बनाया, वायरल, भाड़ में जाओ। क्या पंजाबी जहां पकड़ा पंजाबी धा धाए धाए, सिंध वाले को छोड़ दिया तुमने, केपीके वाले को छोड़ दिया तुमने, बस फिर बचा क्या मतलब। और पाकिस्तानी पंजाबी ढा ढा। और एक तो कमाल की बात ये, उनकी आर्मी में इतनी कुव्वत नहीं है, जब भी वो कहीं रिलोकेट करते हैं ना, साले सिविलियन ड्रेस में घूमते हैं। मतलब बस में जाएंगे सिविलियन बन के कि अरे भैया हमको कोई मार ना दे, क्योंकि उन्हें वहां पे पोस्टिंग पकड़नी होती है। यहाँ का भाई आर्मी प्रोफेशनल एकदम गर्व से प्राउड से जाता है कि आई एम इन द आर्मी, एवरीवन विल गिव रिस्पेक्ट टू द आर्मी प्रोफेशनल्स। ठीक है, पर यहाँ उस कंट्री में क्या छुप के जाना पड़ता है, पकड़ ले, बीएलए वाले ने पकड़ा, ठोक दिया, ठा। अब ऑपरेशन बाम ने ये प्रूव किया है कि सीपेक अब वल्नरेबल है। चाइनीज इन्वेस्टर्स अब ज्यादा सिक्योरिटी डिमांड कर रहे हैं, उनका दिमाग भी बन गया कि भैया यहाँ कुछ होने वाला नहीं, हमको वापस जाना ही पड़ेगा, सीपेक की मटिया मेट करती है। ग्वादर पोर्ट जो है वो स्पेशल कंसर्न जोन बन गया है। अब ये सिर्फ पाकिस्तान का इंटरनल मैटर नहीं रहा है, अब चाइना भी नर्वस है, बिकॉज पैसा तो चाइना ने लगाया है। ये चाइना का जो 2047 तक इकोनॉमिक और मिलिट्री सुपर पावर बनने का ड्रीम है, वो इकोनॉमिक पावर कैसे बनेगा जब उनका सीपेक तैयार होगा कि यहाँ से भेज के अब मिडिल ईस्ट में इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं। पर भाई उनकी परेशानी बढ़ा दी अब ये बलूचिस्तान वालों ने। ईरान भी अब अलर्ट मोड में है, बिकॉज बलोच फ्रीडम फाइटर्स जो है वो कुछ हिस्सा उनका ईरान में भी आता है, वो वहां पर भी ब्लॉकेड खड़ा कर रहे हैं। अब उन बलोचों को तो मेरे ख्याल से अमेरिका सपोर्ट कर रहा है कि भैया ईरान के अगेंस्ट जाओ और ईरान में इंसर्जेंसी क्रिएट करो। बलोच का जो रीजन बॉर्डर है वो कुछ ईरान के अंदर भी आता है, तो वो पाकिस्तान मतलब ईरान से मिलता है। तो अगर इंस्टेबिलिटी वहां पे बढ़ जाती है तो रेफ्यूजी क्राइसिस या मिलिटेंट स्पिल ओवर हो सकता है, यहाँ के मिलिटेंट वहां आ गए, फिर वहां प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इंडिया भी सिचुएशन क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है, स्ट्रेटेजिक जो चेक पॉइंट्स है उन पर बहुत ज्यादा नजर रखी जा रही है। भाई अब कमाल की बात यह है, तो क्या ये जो मूवमेंट है ये पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली एक्सपोज करने का है? भाई ग्लोबल ऑब्जर्वर्स भी इस मूवमेंट को लेजिटिमेट स्ट्रगल के रूप में देखने लगे हैं, बिकॉज ये मूवमेंट कंसिस्टेंट हो रहा है। कंसिस्टेंसी जहां पर होती है लोग उसको सीरियसली लेते ही लेते हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि बलोच अटैक्स में इंक्रीज अराउंड इलेक्शंस एंड सीपेक माइलस्टोन्स विल बी सफरिंग। भाई पाकिस्तान ऑफर कर सकता है कि भैया मान जाओ, पॉलिटिकल टॉक्स ले लो, इकोनॉमिक पैकेजेस ले लो, या फिर ब्रूटल क्रैकडाउन है कि पकड़ गोली मार देंगे। देयर आर फ्यू इंडिकेटर्स व्हिच हैज टू बी वॉच्ड, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक देखना पड़ेगा, इंटरनेशनल मीडिया कवरेज देखना पड़ेगा, ये सारी चीजें चेकआउट करनी पड़ेगी। अब ऑपरेशन बाम ने एक बात तो क्लियर कर दी है कि बलोच फाइटर्स अब सिर्फ ट्राइबल रेबल्स नहीं है, वो एक ट्रेंड स्ट्रेटेजिक रेजिस्टेंस फोर्स बन चुके हैं। पाकिस्तान के लिए एक लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं रहा है, अब ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन गया, बिकॉज 44% हिस्सा आपके अगेंस्ट रिवोल्ट करने में लगा हुआ है, आपका आधा देश आपके खिलाफ है। ठीक है, स्पेशली फॉर सीपेक इन चाइना टाइज। मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं कि ये रेजिस्टेंस अब साइलेंट नहीं है, ये विजिबल और इंपैक्टफुल हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान की पॉलिसी बलूचिस्तान में फेल हो चुकी है, जो कि घटिया लोगों की साली कोई पॉलिसी थी ही नहीं, तो कमेंट में लिखिए रेजिस्टेंस राइजिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द आवारा टॉक्स फॉर सच डीप इनसाइट्स। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।